welcome to my channel Go and Code. So in this video I'll be discussing time and distance based problems. तो मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में टाइम एंड वर्क बेस्ड प्रॉब्लम्स करा दिए सॉल्व. तो उसके आई थिंक 6 वीडियोस बने थे जिसके अंदर मैंने 5-6 क्वेश्चन हर एक वीडियो में कराए थे. एंड वीडियोस आर शॉर्ट ओनली, उतना बड़ा नहीं है. तो एक दिन बैठ के 1-2 घंटे बिंज वॉच करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे वो क्वेश्चंस. एंड अगर और उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू आर एबल टू डू इट प्रॉपरली. कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे. लाइक ए एंड बी वाले प्रॉब्लम्स जो होते हैं कि वो दोनों एक साथ में जॉब कर सकते हैं इन 7 days. फिर इफ़िशियंसी दी हुई है, द सेम जॉब कैन बी डन बाय ए अलोन इन. तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं. सो इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ लुक एट दैट. नाउ कमिंग on to this particular series which is time and distance problem. तो time and distance problem I think ये most लोगों को आता ही होगा, but since कुछ नए लोग भी हैं हमारे साथ में तो let me just give a brief. तो आपको पता है ना स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है. तो स्पीड आती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम से. तो ये तो हमें बहुत बचपन में 6-7 में कभी पढ़ाया था. तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा नॉर्मल. अब हमें कुछ कन्वर्जन्स देखनी है. तो अगर मान लो हमारा x किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो अगर हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो सेकंड और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट इन इनटू मीटर पर सेकंड. तो किलोमीटर और मीटर में कितना रिलेशन है, इसको 10⁻³ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. और आर और सेकंड में कितना है 60 × 60. तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है x × 5/18 मीटर पर सेक. तो किलोमीटर पर आर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा. एंड सिमिलरली इफ़ वी हैव गिवन x मीटर पर सेकंड, तो हमें अगर आर में किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो वी जस्ट हैव टू डू द रिवर्स, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 18/5. तो ये हमारा किलोमीटर पर आर में हो जाएगा. तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलेज़ हैं या कुछ कह लो जो रिक्वायर्ड है आपको करने के लिए. तो अब नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. तो अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 minutes. सो व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. तो यार ये तो बहुत इजी है ना स्पीड का. अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 600, तो 600 अपॉन टाइम करेंगे तो टाइम कितना दिया है हमें 5 minutes. और हमें 5 minutes दिया है तो इट इज़ 5 × 60 कर देंगे तो हम मीटर पर सेकंड, मतलब ये मिनट्स हैं, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड आया. अब हमें स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में. तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए हमें क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है. तो हमारा किलोमीटर पर आवर आ जाएगा विच इज़ 7.2 किलोमीटर पर आवर. अब ये 18/5 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये मैंने बताया था. इफ़ यू हैव बीन गिवन मीटर पर सेकंड देन टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 18/5. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 hours. टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 hour इट मस्ट ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ. तो हमें एक डिस्टेंस दिया हुआ है, एक डिस्टेंस लेट सपोज x. तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना उसको बस आप लिख लो. उसको जैसे लिखते चले जाओगे ना तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 hours. तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस x इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम. अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो जो डिस्टेंस है दैट इज स्पीड इंटू टाइम. मतलब सिंपल है ना. हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, अगर स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा. तो अब डिस्टेंस निकालेंगे तो x विल बी 240 × 5. 240 × 5 इट कम्स आउट टू बी 1200 किलोमीटर. तो ये अगर यूनिट्स में भी देख ले तो ये हमें किलोमीटर पर आवर दिया था. अगर r से मल्टीप्लाई करते तो r और r कट जाता है और किलोमीटर बचता है. तो हमारा 1200 किलोमीटर आ गया. अब हमें दिया है कि टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 hour. अब हमें टाइम दिया है, डिस्टेंस हमें पता है, तो हमें स्पीड निकालनी है. तो वही 200 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1200 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारा आंसर है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 3 पे. तो इस क्वेश्चन में दिया है, इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर. सो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम इज़. तो लेट्स सपोज एक्चुअल डिस्टेंस बी x.
एक्चुअल डिस्टेंस हमारा अज्यूम कर लेते हैं x है। तो इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉकड 20 किलोमीटर मोर। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें डिस्टेंस को इक्वेट करना, बिकॉज द डिस्टेंस इज लाइक व्हाट डू वी से नॉट वी डोंट हैव टू इक्वेट द डिस्टेंस, हमें पहले इक्वेशंस देखनी है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब कि हमें स्पीड दी हुई है, इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। तो मतलब उसी टाइम में, टाइम सेम है हमारा, उसी टाइम में हमें बस ये दिया है कि अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था पहले, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस एज इन कितना, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बंदा है, ये यहाँ से शुरू करता है, ये 14 किलोमीटर पर आवर वाला बंदा है एंड ये 10 किलोमीटर पर आवर वाला बंदा है। तो हमें टाइम t इक्वल्स टू 0 है और t इक्वल्स टू लेट्स से सम y सेकेंड्स है। तो इतना टाइम हमें दिया है, इतने टाइम में ये बंदा इतना डिस्टेंस कवर करता है और ये वाला बंदा कुछ और डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, ये बंदा लेस डिस्टेंस कवर करता है। लेस डिस्टेंस क्यों कवर करेगा, बिकॉज अगर किसी की स्पीड कम है, धीरे धीरे चलेगा, तो वो लेस डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस है, दैट इज़ 20 किलोमीटर। तो अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं, मतलब हमारे पास टाइम सेम है। टाइम सेम है तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेसिकली अगर कोई बंदा 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो उसका जो डिस्टेंस है दैट विल बी x+20। ठीक है, x+20 डिवाइडेड बाय 14, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज़ टाइम, एंड x/10। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, x/10 इज़ ऑल्सो दिस, कि वो x क्या है, जो पहले वो 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एंड व्हेन ही मूव्स एट 14 किलोमीटर पर आवर, तो उसने 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा मूव किया इन द सेम टाइम ड्यूरेशन। तो x+20 हो जाएगा ना वो। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमारा x आएगा 50 किलोमीटर, एंड दिस इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हिम व्हेन ही ट्रैवल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। Now moving on to the question 4, which says a train can travel at 50% faster than car. Both start from point A at the same time and reach point B 75 kilometers away. तो ये A point है, ये B point है, and on the way however the train lost about 12.5 minutes while stopping. मतलब ट्रेन जितना ट्रैवल करती है उसने 12.5 मिनट्स और एक्स्ट्रा ले लिए, 12.5 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिए, बिकॉज ट्रेन को बीच में स्टॉप करना पड़ता है, लोगों को उतारना चढ़ाना पड़ता है एट द स्टेशन। द स्पीड ऑफ द कार इज़, हमें स्पीड ऑफ द कार पूछी है, एंड द ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर दैन अ कार। तो लेट्स सपोज कार की स्पीड x ले लेते हैं, कार स्पीड भी x। ठीक है, कार की स्पीड x ले ली, एंड ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 150% ऑफ x, बिकॉज 50% मोर है ना, तो 100 + 50% ऑफ x कितना हो जाएगा, 150% ऑफ x, विच इज़ 3/2x। तो ये है हमारी ट्रेन की स्पीड, ये हमारी ट्रेन की स्पीड हो गई। अब हमें क्या बोला है कि ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग। मतलब ट्रेन ने 12.5 मिनट्स वेस्ट किए। तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगी, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस 75 किलोमीटर है। अब बात ये है कि जो टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन है, टोटल टाइम बाय ट्रेन इज़ 12.5 प्लस जो उसको टाइम लगता है असल में जाने में, अगर वो नॉन स्टॉप जाती तो 75/3/2x टाइम लगता उसको। और टोटल टाइम टेकन बाय कार कितना है, टोटल टाइम बाय कार है हमारा, वो है 75/x। ये हमारा टोटल टाइम बाय कार है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, बिकॉज टोटल टाइम तो ऑब्वियसली इक्वल ही है ना, बिकॉज दोनों सेम टाइम पे पहुंची हैं, तो 75/x इक्वल्स टू 12.5 प्लस 75/3/2x। तो इसको इक्वेट करेंगे तो अब x की वैल्यू हमारी आएगी 120 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So now moving on to question 5, it says that excluding stoppages, the speed of the bus is 54 km per hour, and including stoppages, it is 45 km per hour. So for how many minutes does the bus stop per hour? तो बेसिकली हमें क्या दिया है कि 1 घंटे में जो बस है, अगर स्टॉपेजेस नहीं है, अगर वो नहीं रुकती है, नॉन स्टॉप चलती है, तो कितना ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, वो 54 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, बिकॉज इसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। तो 1 घंटे में लाइक डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना, टाइम हमें 1 आवर कंसिडर किया हमने।
तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और अगर स्टॉपेजेस हैं, इफ़ स्टॉपेजेस आर देयर, तो वो कितना ट्रैवल करेगी डिस्टेंस, तो वो 45 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। अब विद स्टॉपेजेस एंड विदाउट स्टॉपेजेस यही डिस्टेंस आ गए, तो उसने कितना डिस्टेंस कम ट्रैवल किया, उसने 54 माइनस 45 इक्वल्स टू 9 किलोमीटर कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हमें ये पूछा है कि फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। तो अब हमें 9 डिस्टेंस आ गया कि 9 किलोमीटर कम ट्रैवल किया। 9 किलोमीटर वो और ज़्यादा ट्रैवल कर सकती थी अगर वो नहीं रुकती तो मतलब 9 किलोमीटर के बराबर टाइम वेस्ट हुआ है। तो 9 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमें आर में आ गया। अब हमें इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स इज़ द टाइम फॉर विच बस स्टॉप्स पर आवर, और वो उतना डिस्टेंस कवर कर सकती थी बट वो नहीं कर पाई। सो दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप अगर नहीं समझ आया हो तो मुझे बताना, मैं और अच्छे से समझा दूँगी सारे क्वेश्चंस। सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।